मित्रों नमस्कार। मैं लीना महेंद्रे आपके सामने एक विषय रखने जा रही हूँ जो है मोबाइल ऐप और हमारी शिक्षा नीति। अब यह विषय क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, इसका कारण ये है कि कल शाम को हमारे देश ने आनन फानन में 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया और यह बता करके बैन किया कि इन ऐप्स के कारण हमारे देश की सार्वभौमता और सुरक्षा को बहुत अधिक संकट है, खतरा है और इसे एज एन इमरजेंसी मेजर बता करके इन ऐप्स को बैन किया गया। तो मेरा दिमाग पहुंच गया 2004 की एक घटना पर, जब मैं अपने कार्यालयीन काम के कारण चीन गई हुई थी एक सेमिनार में। और तब जो चर्चा हुई उस चर्चा को मैं आपके सामने रखना चाहूँगी, लेकिन उसके पहले एक बात ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में 1985 में ही कंप्यूटर का दौर एक प्रकार से शुरू हो गया था। 1981 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने नेशनल इंफॉर्मेशन के लिए, मतलब नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स के नाम से NIC की स्थापना की और 1985 तक आते आते हमारे देश के जितने भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संस्थान थे, जैसे DRDO, CWPRS, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ISRO इत्यादि, यहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग आरंभ हो चुका था। 1990 के आते आते हमारे देश में कंप्यूटर ग्रेजुएट्स बनने शुरू हो गए और 1990 से लेकर के 2000 तक 20 वर्षों में ये कहना होगा कि हमारे यहाँ की पूरी इकोनॉमी जो थी वह IT सेक्टर से गाइडेड और IT सेक्टर के बदौलत उछाल पर हमारी इकोनॉमी थी। और इसका यह कारण था कि 1985 से ही हमने कंप्यूटर जगत में अपना कदम रख दिया था और इसमें इस एक बात के कारण भी हमें सुविधा थी कि कंप्यूटर के प्रणाली के साथ साथ हमने थोड़े बहुत ही सही लेकिन ऐसे भाषाई सॉफ्टवेयर विकसित किए थे जो हमें हमारी भाषा में अपनी बात टाइपिंग करने की सुविधा देते थे। तो सामान्य व्यक्ति के निगाह से अगर सोचा जाए तो कंप्यूटर का सबसे अधिक व्यवहार हम करते हैं टाइपिंग के लिए, ताकि हमारे संदेशों को लिखित रूप में हम तत्काल सॉफ्टवेयर में यानी इलेक्ट्रॉनिक भाषा में कन्वर्ट कर सकें। 1990 के पहले ही इसी आसपास CDAC ने एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, इनस्क्रिप्ट, जिसकी मैं आज तक बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। और इस भाषा की या इस सॉफ्टवेयर की एक विशेषता ये थी कि यह भारत की सारी भाषाओं के लिए एक ही प्रकार से लागू होता था और इसमें हमारे देश में जो सारी भाषाएं एक ही वर्णमाला से चलित हैं, उसी वर्णमाला पर यह सॉफ्टवेयर आधारित रख करके बनाया गया था। लेकिन जहाँ एक तरफ इसको बनाने में CDAC की सफलता हमारे लिए गौरवपूर्ण थी, वहीं दूसरी तरफ इसका प्रचार न होने देने में भी CDAC की ही नीति आगे आई, क्योंकि इसे विनामूल्य उपलब्ध कराने की बजाय या बहुत ही अत्यल्प मूल्य पर उपलब्ध कराने की बजाय CDAC ने इसे बहुत ही ऊंचे दामों में बेचने का प्लान बनाया, जो कि प्लान भी उनका असफल हुआ और देश को भी इसका फ़ायदा नहीं मिला। खैर, मैं इस बात पे अभी नहीं आऊँगी, लेकिन इनस्क्रिप्ट की चर्चा करना और उसका पोटेंशियल आपको बता के रखना आवश्यक है, क्योंकि हम आगे भी इसकी चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, कंप्यूटर्स उस समय भी ये कहें कि आज की तुलना में अप्रगत थे, तो चीनी भाषा जिसमें हजारों वर्णाक्षरों की
वर्णाक्षरों से यह बनती है, उसे कंप्यूटर में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल था। लेकिन भारतीय भाषाओं को हमारे यहाँ के जुगाड़ू मानसिकता वाले वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छी तरह से अपने कंप्यूटर पे एडजस्ट कर लिया था। तो जुगाड़ू मानसिकता हम हालांकि एक किसी की मतलब निंदा सूचक शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन जुगाड़ू मानसिकता होना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रगति सूचक शब्द भी होता है, क्योंकि वह हमें इनोवेशन की तरफ ले जाता है। तो इस प्रकार के इनोवेशन के कारण न केवल सीडैक का इंस्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर, बल्कि ऐसे कई सॉफ्टवेयर भी बाज़ार में आए जो हमें देवनागरी लिपि में या अपनी भाषाओं की लिपि में अपनी भाषाएं लिखने का एक अवसर दे रहे थे। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रगति मैं इसे नहीं कहूँगी, लेकिन शुरुआत हमने की थी और अच्छी शुरुआत की थी। अब आते हैं 1995 में, जबकि एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ और जिसे कहते हैं कि इंटरनेट रिवॉल्यूशन, अर्थात संसार में विश्व के कोने कोने में एक जगह से दूसरी जगह अपनी बात पहुंचाने का जो एक महत्वपूर्ण तरीका था, जो पहले टेलीफोन के माध्यम से केवल बोल करके पहुंचाया जा सकता था, लेकिन कंप्यूटर्स के माध्यम से अब यह लिखित रूप में और बहुत बड़ी बड़ी फाइलें, बहुत अच्छे अलग तरह से सॉफ्टवेयर्स, इन पे डेवलप किए गए ऐप्स इत्यादि की प्रगति धड़ाधड़ होने लगी, क्योंकि इंटरनेट की सुविधा कंप्यूटर में आ गई थी। इस सुविधा में दोबारा हमने देखा कि जो इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड की प्रणाली थी, वह प्रणाली ही केवल यूनिकोड कंपैटिबल रही और भारत की दूसरी जितनी भी भाषाई सॉफ्टवेयर थे वे यूनिकोड के साथ इनकम्पैटिबल थे, क्योंकि इंस्क्रिप्ट के लिए जो भी स्टैंडर्ड बनाया गया था उसी को यूनिकोड ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रूप में उसको मान्यता दी थी। तो 1995 में हमारे पास दूसरा मौका आया और वह भी हमने गंवाया, और वह मौका था कि हम पूरे भारत में केवल और केवल इंस्क्रिप्ट का ही प्रयोग अगर हम रखते भारतीय भाषाओं के लिए, तो दोबारा हम एक बहुत बड़ा क्वांटम जंप कंप्यूटर के क्षेत्र में ले सकते थे, लेकिन हमने उस अवसर को भी खो दिया। खैर, मैं अभी उसकी भी चर्चा नहीं करूँगी, क्योंकि इन सब की तुलना में हज़ारों गुना एक बहुत बड़ा अवसर जो हम तब से लेकर के आज तक खोते जा रहे हैं, उसकी तरफ मैं आना चाहती हूँ। तो 2004 के सेमिनार की मैं बात कर रही थी कि वहाँ जब कुछ चीनी इंडस्ट्रियलिस्ट से मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि हम 2020 तक भारत की अपेक्षा कंप्यूटर के क्षेत्र में 100 गुना आगे निकल चुके होंगे। तो मैंने कहा कि ज़रा समझाइए विस्तार से कि ये आप लोग कैसे करने वाले हैं। तब उन्होंने बताया कि 1996 में कंप्यूटर्स में एक और क्रांति हुई थी, और वह थी कि 8 बिट सिस्टम की अपेक्षा अब सारे कंप्यूटर्स 16 बिट सिस्टम पे शिफ्ट हो रहे थे, और 16 बिट सिस्टम में चीनी वर्णमाला के सारे वर्णाक्षर फिट बैठाए जा सकते हैं बड़ी आसानी से। तो चीनी भाषा अब धड़ल्ले से कंप्यूटर्स में प्रवेश कर सकती है। तो मैंने कहा, लेकिन जो इंटरनेशनल व्यवहार होते हैं वे तो अंग्रेज़ी में होते हैं। उन्होंने कहा, हाँ वो तो सही है, लेकिन पहले आप हमारा यह स्टैटिस्टिक्स देखिए कि भारत में लिटरेसी 65% है, जबकि चीन में 85% है। भारत में 12वीं तक आते आते 80% बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। चीन में भी ड्रॉप आउट होते हैं, लेकिन हमारा ड्रॉप आउट रेट आपसे बहुत कम है, 30-40% के आसपास। और अब बात करते हैं इंग्लिश लिटरेसी की। तो आज 2004 में भारत की इंग्लिश लिटरेसी 18% के करीब है, जबकि चीन की मुश्किल से 2-2.5-3% होगी।
तो इस मामले में हम आपसे बहुत पीछे हैं। लेकिन कंप्यूटर में क्या हालत है, तो उन्होंने कहा कि 18% इंग्लिश लिटरेसी वाले भारत में कंप्यूटर लिटरेसी केवल 11% है, जबकि आप लोग कंप्यूटर के क्षेत्र में 1985 से लगे हुए हैं, जो कि आज करीब करीब 20 वर्ष हो चुके हैं। हम चीनी लोग कंप्यूटर के क्षेत्र में 1996 के बाद उतरे हैं और हमारी इंग्लिश लिटरेसी भी 2-2.5% ही है, लेकिन आज ही हमारी कंप्यूटर लिटरेसी 5% पहुंच गई है, क्योंकि हमारे बच्चे जो चीनी माध्यम में पढ़े हुए होते हैं, जिनकी बुद्धि कुंद नहीं होती है, वे चीनी भाषा के माध्यम से धड़ाधड़ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इत्यादि सीख रहे हैं, कर रहे हैं, और आपकी कंप्यूटर लिटरेसी हमेशा आपके इंग्लिश लिटरेसी का मुंह ताकेगी। जितनी आपकी इंग्लिश लिटरेसी होगी वह आपकी एक सीमा रेखा तय करेगी, उसके आगे आप कभी कंप्यूटर लिटरेसी में जा ही नहीं सकते। जबकि हमारी लिटरेसी जो कि चीनी लिटरेसी पर अवलंबित है, तो और हमारी चीनी लिटरेसी कई गुना ज़्यादा है। आज ऑलरेडी हम 85% पर हैं, तो हम कंप्यूटर के क्षेत्र में आपसे बहुत आगे चले जाएंगे। और उसने एक तरीका और बताया, उसने कहा कि हम जो तीव्र बुद्धि के चीनी बच्चे होते हैं उनका 20-25 का एक ग्रुप बनाते हैं, और वह ग्रुप चीनी भाषा के माध्यम से ही अपना सारा काम करता है, सोचता है, अक्ल लगाता है, इनोवेशन करता है, नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। और ऐसे 20-25 लोगों के पीछे हम कोई एकाध ऐसा मेधावी बच्चा जोड़ देते हैं जो इंग्लिश भी जानता हो और इंटरफेसिंग कर सकता हो, ताकि हमारे डेवलप किए हुए ऐप्स, हमारे डेवलप किए हुए प्रोग्राम अगर हम चाहें तो अंग्रेजी में कन्वर्ट करके उसे इंटरनेशनल मार्केट में भेज सकते हैं। लेकिन अभी इसकी शुरुआत भी हमने नहीं की है। आप देखिए, अगले 5 वर्षों के बाद हमारे ऐप्स या हमारे सॉफ्टवेयर विश्व में जाना शुरू होगा, और 2020 तक हम कहाँ निकल पहुँचे होंगे ये आप अंदाज नहीं लगा सकते। मित्रों, आज हम 2020 में हैं। ऐसी हालत देश में है कि हमें चीन के ऐप्स, जो हम पिछले 2-3 वर्षों से बड़े धड़ल्ले से, बड़ी खुशी से, बड़ी प्रसन्नता से हम उनका उपयोग कर रहे थे, हम उनके कस्टमर थे, हम उनके उपभोक्ता थे, हम अपने इनोवेशन को भूल चुके थे, और हमारे देश ने केवल और केवल कंप्यूटर कुली ही पैदा किए थे, जो कि विदेशों में जा कर के अपना ज्ञान प्रकट तो कर रहे थे, यश, कीर्ति, पैसा, सम्मान प्राप्त कर रहे थे, और बड़ी भारी मात्रा में एक आर्थिक मदद, आर्थिक सहायता भी हमारे देश को पहुंच रही थी, क्योंकि हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो उनकी बदौलत बढ़ रहा था। लेकिन हमारा जो एक स्टेटस था, कस्टमर का स्टेटस या कुली का स्टेटस, इस कुली कस्टमर इस स्टेटस से आगे एक इनोवेटर के स्टेटस पर पहुंचना हमारे लिए करीब करीब नामुमकिन सा हो गया था, और आज भी ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि आज भी अगर हम देखें तो देश की मोबाइल बनाने वाली कंपनियां बहुत प्रभावी नहीं हैं। देश में अपने बलबूते पर, अपनी बुद्धि के आधार पर नए सॉफ्टवेयर, नए ऐप बना सकें, ऐसे लोगों की भारी कमी है। और इसका एक कारण यह है कि हमारी शिक्षा नीति में मातृभाषा की जगह अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य करके और केवल अंग्रेजी शिक्षित बच्चों को ही 12वीं से आगे भेज करके हम एक प्रकार से अपने यहाँ के जो मेधावी छात्र हैं उन्हें हम प्रोत्साहित नहीं कर रहे, केवल हम उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं जिनके पास
इन्फॉर्मेशन कलेक्शन की बुद्धि है और अवसर है। तो हम अपने अति महंगे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों कॉलेजों के माध्यम से हम अपने देश में केवल कुली निर्माण करने का एक नीति हमने बना करके रखी है। इस नीति से हमें बाहर आना होगा, मातृभाषा की शिक्षा को हमें बढ़ावा देना होगा, तब जाकर के हम चीन की तरह नए ऐप्स बनाने के विषय में कुछ आगे आ सकते हैं। मित्रों, मैं आप सबों से यह रिक्वेस्ट करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि इस विषय में चर्चा करने के लिए आप आगे आएँ, सहभागी हों। और जो हमारे देश के 80% बच्चे 12वीं से पहले ड्रॉप कर जाते हैं, उन्हें कंप्यूटर की दुनिया में झांकने का भी अवसर नहीं दिया जाता, ये कह करके तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, भागो यहाँ से, यू आर नॉट फिट फॉर द कंप्यूटर, ये भी उनसे अंग्रेजी में कहा जाता है। तो इस वातावरण को हमें बदलना होगा, ऐसा मुझे लगता है। आप आगे आइए, बताइए कि आप क्या सोचते हैं। जय हिंद, नमस्कार।